नमस्कार दोस्तों, आज मैं आरती जैन यूट्यूब चैनल पे ग्रहों की श्रृंखला में केतु ग्रह के बारे में बता रही हूँ। केतु ग्रह आपके जीवन में कैसा प्रभाव देगा, अच्छा प्रभाव देगा, बुरा प्रभाव देगा, वो सब हम केतु ग्रह के बारे में जानेंगे। उसके लिए हमको पहले कारक पता होना चाहिए कि केतु ग्रह के कारक क्या है। केतु ग्रह एक ही आदमी की धड़ है। अगर सिर राहु है तो धड़ हमारी केतु है। तो केतु हमारे मन के भाव है, जो महसूस करने की क्षमता है, क्योंकि इसके पास सिर नहीं होता, इसके पास सोचने की समझने की शक्ति नहीं होती। ये सिर्फ महसूस करके ही अपने आप को दिखा सकता है। और साथ ही साथ रिश्तों में केतु हमारा बेटा भतीजा होता है। और जानवरों में ये कुत्ता, जो भी पूंछ वाले जानवर हैं, वो सब केतु ग्रह के श्रेणी में आते हैं। ये तो हमको पता चल गया कि केतु ग्रह के ये कारक है। और इसके साथ साथ हम पता करेंगे केतु ग्रह को कैसे पहचाने कि केतु ग्रह हमारे जीवन में कैसा प्रभाव दे रहा है। जैसे सबसे पहले, अगर आपको कुत्ते से डर लगता है, जी हाँ, अगर आपको कुत्ते से डर लगता है तो ये केतु ग्रह आपके जीवन में अच्छा असर नहीं दे रहा। या फिर संतान होने में बाधा है, पुत्र संतान होने में बाधा है, पुत्र आपका कहना नहीं मानता, पुत्र का आप कितना भी कर लें वो एहसान फरामोश रहता है, तो इसका मतलब आपका केतु ग्रह खराब है। और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा दिल से काम लेते हैं, अपने दिमाग को अलग रख के कोई भी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है तो आप उसकी बातों में आकर के उस टाइम काम कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ये भी केतु ग्रह की खराबी दिखाता है, क्योंकि केतु ग्रह के पास दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ महसूस करता है। और महसूस कैसा करता है, इसके लिए आपको बहुत ही जतन प्रतन करके अपने केतु ग्रह को ठीक करना होता है। ये तो हमको पता चल गया कि केतु ग्रह किन कारणों से खराब होता है। तो चलिए आगे बताते हैं केतु ग्रह को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने बेटे के साथ, अपने भतीजे के साथ रिश्तों को अच्छा करिए। जो भी काम करते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि केतु ग्रह अधूरा ग्रह है, उसके पास धड़ है। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं, आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो उससे भी आपका केतु ग्रह खराब होता है। कोशिश करिए जो भी आप काम करें, मन लगा के करें, दिल से करें, पूरा करें, और पूरा करके ही आखिरी में दम ले, तो उससे आपका केतु ग्रह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ कुत्ते की सेवा, पक्षियों की सेवा, जिनकी पूंछ होती है, पूंछ वाले कोई भी जानवर हैं, आप उनकी सेवा करके, दाना डाल के, उनको ना दुत्कार देवे, उनको ना परेशान करते हुए भी केतु ग्रह को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि केतु ग्रह आपसे संबंध बेटे के साथ, भतीजे के साथ, उनको आपको ठीक करना है। कई बारी बेटा आपके नहीं सुनता, आपको परेशान करता है, तो प्लीज़ उसको कभी बद्दुआ मत दीजिए, उसको भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। लेट गो करने की आदत डालेंगे तो केतु ग्रह आपको अच्छा असर देगा। अगर बद्दुआ देते हैं तो उससे भी आपका केतु ग्रह खराब होता है। तो कोशिश करें, जो भी कुछ है वो आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भगवान पे छोड़िए, भगवान पे कहिए जो तू करता है अच्छा करता है, हो सकता है इसमें भी कोई अच्छाई हो मेरी, जिससे कि मेरा बेटा मुझको ऐसे कर रहा है, मेरे पिछले जन्म में कर्म होंगे जिससे मेरा बेटा मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे रिश्तों में खराबी आ रही है, कुत्ता मेरे को देख के भौंकता है, परेशान करता है, मैं तो उसको प्यार करने की कोशिश करती हूँ पर वो मेरे को देख के भौंकता है। कोई अनजान, कई बार हम अनजान जगह पे जाते हैं, 4 कुत्ते आपके पीछे पीछे चलने शुरू हो जाते हैं, आपको प्यार करते हैं, पूंछ हिला के आपका स्वागत करते हैं, और कहीं आप जाते हैं कुत्ते आपके ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं, आप डर जाते हैं, मैं तो कुछ कहा भी नहीं इसको, ये मुझको भौंक क्यों रहा है। वो सब केतु ग्रह के कारण होता है, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशंस हैं वो सब असर डालती है एनवायरनमेंट के ऊपर, और जानवरों में महसूस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है।
तो अपनी जो आपकी महसूस करने की क्षमता है उसको ठीक करिए, अपनी ऑरा को ठीक करिए, और साथ ही साथ जैसे कि राहु के लिए आपने दान है, वो सब दान भी राहु के साथ साथ केतु ग्रह के भी हैं। जैसे दीपक जलाना शनिवार को पीपल के नीचे, पक्षियों को, कुत्ते को, स्पेशली कुत्ते को रोटी देना, और साथ में साथ आप पक्षियों को सुबह अगर दाना डालते हैं तो उससे भी केतु ग्रह आपका ठीक होगा। और इसमें हम सबसे बड़ी बात, जो आपके भिखारी, जो एक अनजान साधु हैं, संत हैं, उनका आप कभी भी निरादर मत करिए, जिसको आप जानते नहीं हैं। फकीर है, दरवेश है और भिखारी, ये सब भी केतु ग्रह की श्रेणी में ही आते हैं। अगर आपको भिखारी को कुछ नहीं देना तो आप शांत मन से पीछे हट जाइए, कुछ अपशब्द मत बोलिए उसको, कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए उसको। कई बार गुस्सा भी आता है कि जवान आदमी भीख मांगने के लिए आ गया है। आप थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हुए प्रार्थना करिए, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इसको काम करने की शक्ति दे, जिससे ये भीख मांगना बंद करे। आप अपने मुंह से क्यों बोलते हैं कुछ? तो इससे भी आपका केतु ग्रह खराब होता है। और केतु ग्रह अगर आपका ठीक है तो आप में भक्ति भाव आएगा, आप में लेट गो करने की क्षमता आएगी, आप में पेशेंस आएगी, आप जो भी काम करेंगे मन लगाकर करेंगे। ये सब चीज़ें आपको केतु ग्रह ही देता है, क्योंकि केतु ग्रह को मोक्ष का कारक भी माना जाता है, जिसमें आप दुनिया से जो आपकी संसारिक इच्छाएं हैं उनको भी केतु ग्रह ही दूर करता है। और जो आपके मन में संसारिक इच्छाओं के लिए बहुत ज़्यादा एक उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए चाहत है आपके मन में, अगर आपका केतु ग्रह अच्छा होगा तो आप में जीवन में ठहराव आएगा। आपको इन चीज़ों की जो लालसा है, वो सब चीज़ें की लालसा आपके जीवन से खत्म होगी। इस तरह से आप केतु ग्रह को अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। ये तो हमारे ग्रहों की श्रृंखला में काम अब आखिरी था, और इसके बाद हम आगे भी अलग अलग बातों के बारे में आपको बताएंगे कि व्यवहारिक होकर कैसे आप अपने जीवन में ग्रहों को और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।